एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मेक ओवर बाय ज्योतियाना। तो आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए ब्यूटिशियन कोर्स की फर्स्ट क्लास लेकर के, जो है कि थ्रेडिंग की क्लास। आज आप सीखोगे थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की थ्रेडिंग होती हैं, एंड थ्रेडिंग कैसे की जाती है, धागा कैसे पकड़ा जाता है, धागे से कैसे चलाया जाता है। मार्केट में आपको बहुत सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे। अभी मेरे पास मैं जो यूज करती हूँ वो ये थ्रेड है। ये बहुत जल्दी टूटता नहीं है, बहुत जल्दी रफ नहीं होता है। जो बहुत सारे मार्केट में थ्रेड आते हैं जो कि बहुत जल्दी रफ हो जाते हैं करते करते। तो ये थ्रेड अगर आप लोगे, इजिली मिल जाएगा किसी भी शॉप से। तो ये थ्रेड अगर आप लोगे तो आपका लंबा चलेगा और जल्दी टूटेगा भी। तो इसमें आप देख सकते हो इतने टाइप्स की आपको आईब्रोज मिलेंगी। नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन आईब्रो के शेप्स यही होते हैं, इसके अलावा कोई शेप्स नहीं होता है। तो पहला शेप ये है स्ट्रेट। स्ट्रेट शेप में क्या होता है, कोई भी कर्व नहीं होता है, ये एकदम स्ट्रेट जाती है। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट जाती है, इसमें कोई भी कर्व नहीं होता है और इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हमें बिल्कुल भी बेंड नहीं करना होता है, हमें स्ट्रेट धागा चलाना होता है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट शेप बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल होती है, हमें इजी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड हमारा आता है कर्व शेप। कर्व शेप मतलब कि जो मैंने बताया कि मेरी बहुत राउंड में नीचे से मैं चाहती हूँ, मैं करवाती हूँ और ऊपर से एरो है, लेकिन ये कर्व वाली नीचे से भी राउंड होती है, ऊपर से भी राउंड होती है। आपकी ये आईब्रो यहाँ से उठती है और एकदम राउंड होते हुए ऊपर से गोल में होकर के ये आती है, एकदम राउंड में आती है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा काम करना होता है क्योंकि इसमें आपको पूरा धागा राउंड लेकर के जाना होता है और एक एक धागा, एक एक बाल आपको निकालने होते हैं बहुत सावधानी से। देन आपकी आती है साइड आर्च। साइड आर्च वो होती है जो आपकी यहाँ से शुरू होती है एंड आपकी 1/3 पार्ट ये पूरा ले लेता है। जो आपका 1/4 पार्ट होता है वहां पे जाकर के ये रूप होती है। इसमें यहाँ पे जाकर के ये एरो शेप, ये आर्च होती है यहाँ पे और फिर देन ये नीचे की ओर जाती है। प्रॉपर एक आपको एरो देना होता है। बहुत से लोग मानते हैं एरो शेप की आईब्रो, बहुत से लोग मानते हैं। तो आपको इसमें ये इजी होती है, इसमें आपको सीधे ऐसे धागा चलाना होता है, देन सीधे ऐसे धागा चलाना होता है और इसका ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो बाल होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना होता है, बहुत ध्यान से इसको बनाना होता है। फोर्थ आर्च आती है हाई आर्च। हाई आर्च क्या होती है, जो आपका एरो शेप ही रहती है लेकिन वो और थोड़ी सी, जैसे कहते हैं तीखी आईब्रोज, जो बहुत बहुत ज्यादा आपको, जिसमें आपको एरो चाहिए होता है और थोड़ा सा आगे की तरफ होती है। ये मिड, इसका जो पॉइंट होता है, इसका जो एरो का पॉइंट होता है ये मिड में ही आ जाता है, ये बहुत ज्यादा साइड में नहीं जाता है। इससे आपको देखा होगा आपने, जब हमें टीवी सीरियल्स की में किसी को अगर हमें किसी को विलन का रूप देना है, विलन का अगर हमें उसे बनाना है तो हम इस तरह की आईब्रो शेप देते हैं ताकि उसका फेस विलन की तरह दिखने लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई आर्च। इसमें बहुत ज्यादा आपको ऊपर उठा करके आपको एरो शेप देना होता है। ठीक है, फिर आपका आता है एस शेप। अच्छा, एस शेप वाले जो होते हैं वो बहुत रेयर आपको मिलेंगे, एक दो लोग जो होते हैं वो आपको मिलते हैं एस शेप वाले। एस शेप वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक दो लोग मिल जाएंगे ऐसे एस शेप वाले। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से आईब्रो आपकी उठती है, देन आपके राउंड में जा करके वो एक लहर की तरह जाती है, मतलब कि एक राउंड में ऊपर की ओर उठेगी, नीचे की ओर आएगी, देन फिर वो ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती है। उसको बोलते हैं एस शेप। एस भी आपका कैसे जाता है, ऐसे ही तो बनता है। तो एस शेप की तरह आपकी आईब्रो जो होती है वो बहुत रेयर होती है, एक दो लोग आपको एस शेप के मिल जाएंगे। ठीक है, देन आपकी आती है नॉर्मल शेप। नॉर्मल शेप में आप कैसे भी कर सकते हो आईब्रो, नॉर्मल शेप में कुछ भी नहीं करना होता है। देन जैसी इनकी आईब्रो है वैसे ही आप उनको शेप दे सकते हो। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगी आप आईब्रोज को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ 90 डिग्री से, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ से आप आईब्रो का आपकी स्टार्टिंग होती है, यहाँ से आप आईब्रो उठाते हो, देन आप इसको थोड़ा अप 60 डिग्री तक लेकर के जाते हो। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हुआ और देन इसको आप 60 डिग्री तक लेकर जाते हो, ठीक करके जाते हो और देन इसको फिर 40 तक आप लेकर के आते हो। ये आपका होता है 40 डिग्री। बस यही आईब्रो है आपका। ठीक है, अगर आपको इसमें शेप बनाना है तो आप इसमें ऐसा शेप बना सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरी थ्रेडिंग कैसी है तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि ये मेरी थ्रेडिंग का जो शेप है, थोड़ा सा ऊपर से एरो है और नीचे से मैं हमेशा राउंड ही रखती हूँ। मेरे भी बालों को आप देखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा, अभी मैंने जल्दी थ्रेडिंग
बनवाई थी अपनी, तो ये मेरे बाल बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये जो अगर आप निकालोगे तो ये जो शेप जा रहा है, ये राउंड शेप, नीचे से मेरा हमेशा राउंड शेप ही जाता है। तभी अपनी थ्रेडिंग बनाऊंगी तो ये चीज आप करना पड़ेगा मुझे, और ये चीज आप पकड़ोगे तब जाकर के मेरे राउंड शेप आएगा। अब बात करते हैं कि हम थ्रेड को पकड़ते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो वही है कि हम पकड़ना ही कैसे है थ्रेड को। ये धागा लेना है और इसको अपनी कलाई लंबा करना है, खोलना है, और उसके बाद जब ये खुल जाए तो इसको आपको मुंह में या कहीं पे भी आप बांधना चाहो तो वैसे बांध सकते हो। उसके बाद एल्बो तक ला करके आपको इसको डबल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके बीच में ऐसे हाथ डाल के उसको फंसाना है, और 4 से 5 बार लगभग आपको उसको राउंड करना है। और इधर से भी आपके अकॉर्डिंग आपको जितना आपको लग रहा है उसको आपको उतना फंसाना है। ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं लूप, इसको लूप बोलते हैं। ये लूप छोटा होता है और ये लूप बड़ा होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका बाल बहुत ज्यादा होते हैं, जब आप बड़े एरिया पे काम कर रहे होते हो तो आप बड़े लूप के साथ काम करते हो, लेकिन जब कभी आपको एक छोटा सा हेयर निकालना होता है, एक बारीक हेयर निकालना होता है, तो आपको इस लूप को छोटा करना होता है, ठीक है। ये थंब जो आपका है और ये थंब जो आपका है, ये थंब हमेशा इस पे प्रेशर डालेगा, इस धागे पे प्रेशर डालेगा। और ये जो आपकी बनती है, ये जो बन रही है, ये आपकी बनती है कैंची। इसी से आपके बाल निकलते हैं, ठीक है। इस कैंची में ही बाल को फंसाना होता है और इसी से हम बालों को निकालते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ऐसे बाल को निकालते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको इस तरह से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, अपनी नेक को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। और इस तरह से फिर आपकी आदत पड़ जाएगी और आपकी नेक पे ही प्रॉब्लम आएगी। बालों को फंसाइए, जितने भी बाल आपको निकालने हैं उनको फंसाना है, और उसके बाद ये जो थंब है इसका प्रेशर इस धागे पे पड़ेगा, एंड देन ये प्रेशर से आपको बाल को कैंची को चलाना है और बालों को निकालना है। देख रहे हो, ये प्रेशर, ये थंब का प्रेशर मेरा इस धागे पे पड़ रहा है। कभी आपका लूप छोटा होने लगे तो आप उसको बड़ा कर सकते हो, ऐसे। हाथ और ये हाथ बिल्कुल चलना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपको थ्रेडिंग में कितना टाइम लगने वाला है, तो थ्रेडिंग में आपको 15 से 20 दिन तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करनी है। अगर ये कहोगे कि बहुत ज्यादा टाइम है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत कम टाइम है। मैं तो कहूंगी आपको थ्रेडिंग के लिए की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको किसी की भी थ्रेडिंग खराब नहीं करनी है, बिल्कुल भी कराना है तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी किसी और पे नहीं करनी है, किसी क्लाइंट पे नहीं करनी है। पहले आप अपने थाइस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी और के हैंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, एक बलून ले लो आप, ठीक है। एक बलून ले लीजिए और एक बलून पे आप ड्रॉ कर लो उनकी आईब्रोज, उनकी आईज, ठीक है। और उसके ऊपर आप सीधे से धागा चलाने की प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ तो उनको भी मैं ऐसे ही सिखाती हूँ। आपको कैसी लगी 30 डेज कोर्स की ये फर्स्ट क्लास, मुझे बताइएगा जरूर। तो तब तक के लिए बाय बाय।